Very good morning all of you. So today we will start class 8 chapter number 9.1 exercise. In previous video we have discussed about what is principal, what is time, what is rate and interest and amount. और साथ में हमने एग्जाम्पल के 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टेबल दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है. आपको इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों चीज़ें निकालनी है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T/100. उससे हम इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट निकलने के बाद अमाउंट का फार्मूला लगा के हम अमाउंट निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस SI करके. ठीक है. तो यहाँ पर आपको केवल टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम कैसे दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम मंथ के रूप में दिया है. ठीक है, मंथली दिया है तो आपको उसके अपॉन में 12 लगाना पड़ेगा. बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, बी वाला, सी और डी वाला, उसमें ईयर में दिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आपको करना है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व आपको करवा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का मैं दिया हुआ है प्रिंसिपल 10,000 टाइम 6 मंथ, रेट 10%, इंटरेस्ट और अमाउंट हमें निकालना है. तो हमने SI का फार्मूला लगाया P/R/T/100, जहाँ 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 था. डिवाइड में हमें 12 लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बता दिया है कि टाइम जो होगा वो मंथ में नहीं होगा, ईयर में होगा. ठीक, इसलिए डिवाइड में 12 लगाया. इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया, सिंपल इंटरेस्ट जो निकला वो 500 निकला. अब हमें अमाउंट निकालना है तो हम सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर देंगे. यानी कि 10,000 में यदि हम 500 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,500. तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. BCD आपको खुद सेल्फ करना है फेयर कॉपी में. चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है सर्टेन सम बिकम 8325 रुपीज़ इन 4 ईयर, रेट 5.5%. आपको फाइंड द सम एंड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट भी निकालना है और यहाँ पर प्रिंसिपल भी आपसे पूछा गया है, अमाउंट आपको दिया हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा. चलिए इस क्वेश्चन में यदि हम सिंपल इंटरेस्ट को x मानकर चलते हैं तो हमारा अमाउंट होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही हमारा प्रिंसिपल आएगा. यदि अमाउंट में से हम SI माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आ जाता है. अब प्रिंसिपल का यहाँ पर हमें फार्मूला पता है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T होता है. ठीक है, ये फार्मूला होता है. ठीक, अब यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को हमने SI में कन्वर्ट कर दिया है. अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ. अमाउंट की वैल्यू मैंने 8325 डाली है, SI की वैल्यू मैंने x डाली है. यहाँ पर भी SI की वैल्यू x डलेगी. अब मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 5.5. सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं. तो मेरी x की जो वैल्यू निकली है, ठीक, वो इस टाइप से निकली है इक्वेशन में. x इज इक्वल टू मेरा आया है 91575 डिवाइड बाई 61. इस पूरी इक्वेशन को आपको खुद सॉल्व करना है. ये x जो हमने लिया था वही SI था. अब मैं SI से प्रिंसिपल फाइंड करता हूँ. तो प्रिंसिपल का फार्मूला है अमाउंट माइनस SI. दोनों को मैंने डिवाइड किया, माइनस करने पर LCM निकाला, या फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकता हूँ. तो फाइनल मेरा प्रिंसिपल निकला 6823.8. तो आपको इस एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल करना है और ये 2 स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं. पेज नंबर 129 पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो हम इसे पढ़ लेते हैं. आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट कहलाता तो ये इंटरेस्ट ही है, ब्याज ही है, लेकिन ऐसा ब्याज जिसमें डिफरेंस पता होता है. ठीक है, दोनों अमाउंट के बीच में कितने का डिफरेंस है. मान लो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल. मान लो आपने किसी से 5,000 रुपीज़ उधार लिए, रेट 5% पे, कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए. तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, यानी कि ब्याज कैसे फाइंड करोगे. तो हमको जो ये 2 ईयर दिए हैं, 2 ईयर्स दिए हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का
जो अमाउंट है वो जो इंटरेस्ट है वो कितना निकलेगा। तो हमने वही फार्मूला लगाया और फर्स्ट ईयर का निकाला। तो फर्स्ट ईयर का कितना निकला, 250 रुपीज़ आपको ब्याज लगेगा। किस पर, 5000 के ऊपर। ये तो फर्स्ट ईयर का था। अब हमने फर्स्ट ईयर का इसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 5250 रुपीज़। ये क्या बन गया, हमारा नया प्रिंसिपल बन गया। अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे इसी तरह। तो सेकेंड ईयर का वापस से प्रिंसिपल में आपको लिखना था 5250 रुपीज़। रेट वही रहेगा, टाइम 1 ईयर रहेगा। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना निकला हमारा इंटरेस्ट, निकला 262.50। ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट निकला। अब हमें दोनों सालों के इंटरेस्ट के को प्लस करना है। पहला था 250 और दूसरा 262.50। तो इन दोनों को यदि हमने प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया, 512.50। यही हमारा टोटल इंटरेस्ट रहा। तो इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ये दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। पहली मेथड तो ये है कि आप पर ईयर का निकालिए और फिर उसे सॉल्व करिए, और दूसरा तरीका है हमारा फार्मूला मेथड, जो मैं अगली एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो पर्टिकुलरली फर्स्ट आप निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, फिर उसके बाद ऐड करके सेकेंड ईयर का। ठीक, यहाँ पर कितने ईयर दिए हैं, 2 ईयर दिए हैं, तो एज इट इज़ आप कर सकते हैं, 2 ईयर का एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक, या तो फिर आप फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, तो या तो आप एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, या फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला मेथड बताऊँगा, वो देख लीजिए। ठीक, थैंक यू।